एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन और अदर जो गवर्नमेंट एग्जाम है आप लोगों के लिए प्रिपरेशन सभी के लिए तो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली पूछे जाते हैं एनटीपीसी में, वही क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट उससे पहले प्लीज़ जो भी चैनल पर न्यू आए हैं, न्यू विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले आपको PYQs जो आपके लिए होने वाले हैं बहुत ही बेनिफिशियल। तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में और रेगुलर बने रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। WBC का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए है 2 से 15 दिन, बी है 3 से 15 दिन, सी है 4 से 15 दिन और डी है 5 से 20 दिन। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन, यहाँ पर हमारा WBC का जो जीवन काल होता है वो होता है हमारा 2 से 15 दिन तक का। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेगिस्तान में पानी की कमी की स्थिति में उगने वाला पौधा है। ऑप्शन ए है साइकोहाइटस, बी है एपीफाइटस, सी है ज़ेरोफाइटस और डी है हेलियोफाइटस। तो राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, यहाँ पर ज़ीरोफाइटस। रेगिस्तान में पानी की कमी की स्थिति में उगने वाला जो पौधा होता है वो ज़ीरोफाइटस होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन परत पर मिलती है, ओजोन परत मिलती है सॉरी, है ना, कहाँ मिलती है, कौन सी लेयर है? ऑप्शन ए है थर्मोस्फेयर में, बी है स्ट्रेटोस्फेयर में, सी है ट्रोपोस्फेयर में एंड डी है मेसोस्फेयर में। तो ओजोन जो लेयर है, ओजोन लेयर जो हमारी है, थर्मोस्फेयर क्या होता है, जो हमारी शोभ मंडल है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, जो हमारी समताप मंडल है। ओके, चलिए, तो हमारा जो ओजोन परत मिलती है उसका आंसर राइट होगा हमारा ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्न में से किसने उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? किस में उद्यान कृषि का जो है अध्ययन होता है? ऑप्शन ए है बॉटनी, बी है हॉर्टिकल्चर, सी है जियोलॉजी एंड डी है हमारा है एनाटॉमी। तो उद्यान कृषि जो है उसके बारे में जानकारी मिलती है हमें, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, हॉर्टिकल्चर जिसको कहते हैं। ठीक है, बागानों की जो अध्ययन होता है, बागान भी कहते हैं, उद्यान कहते हैं। ठीक है, इसका अध्ययन जहाँ पर होता है वो होता है हमारा हॉर्टिकल्चर, पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन ए है कोयला, बी पेट्रोलियम, सी पौधा और डी है यूरेनियम। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, पौधे, है ना, पौधे बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए है आवश्यकता सिद्धांत, बी उपयोगिता का सिद्धांत, सी जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत और डी है हमारा ये सभी। देखो, पर्यावरण के अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत, देखो आवश्यकता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उपयोगिता, कैसे उपयोग करना है, ठीक है। नीड सबको है, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा ए है, आवश्यकता सबको है पर्यावरण की, ठीक है। उपयोगिता भी है, उपयोग आता है हमारे। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत भी है, ठीक है, ऑफ कोर्स। तो जीवन यानी कि जीवन से भी संबंधित है, पर्यावरण हमारे जीवन से संबंधित है या नहीं है, आप खुद देखिए सब कुछ। ठीक है, हम पर्यावरण से मिला हुआ पानी हम यूज़ कर रहे हैं, पर्यावरण से मिली हुई हम ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो संबंध तो है ना कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? ऑप्शन ए है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, बी है प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सृजनात्मकता का पोषण, सी है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना और डी है उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखो, विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों और उनके अनुप्रयोग को जानना। ओके, यानी कि विज्ञान में जो भी आपके साइंस में जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी कथन है ना, तो उनका प्रयोग, है ना, उनको जानना। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्राकृतिक जिज्ञासा, यानी कि प्रकृति को जानने के लिए उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। प्रकृति को जानने के लिए सौंदर्यपरकता की अनुभूति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सृजनात्मकता का पोषण होना चाहिए, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सभी सही है पर्यावरण से संबंधित, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन एंड डी नाइट्रोजन। तो हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, यहाँ पर नाइट्रोजन। ओके,
सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन, यानी कि जो 71% है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम है? ऑप्शन ए हवा, बी जलधारा, सी ध्वनि एंड डी प्रकाश। तो किसका वेग सबसे ज्यादा है? ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा वेग किसका है? प्रकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है? ऑप्शन ए है पोलियो का उपचार, बी पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, सी पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, डी इनमें से सभी, ये सभी। ठीक है, पल्स पोलियो का कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जो पोलियो का उपचार करना, ठीक है, ये भी उद्देश्य है। बी ऑप्शन है पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना। ओके, जो लकवा की बीमारी बढ़ गई है, पोलियो ग्रस्त जो है उनको ठीक करने की कोशिश करना, ठीक है। पोलियो को संपूर्ण उन्मूलन करना, ठीक है, यानी कि पोलियो के जो भी बैक्टीरिया है उसको जड़ से खत्म करना, यानी कि उसको पूरी तरह से निजात दिलाना उस चीज़ से। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही है, सभी स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ये उद्देश्य है पल्स पोलियो कार्यक्रम के। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। ओके, तो देखो हमारा सबसे जो है हमारा पोलियो का उपचार तो है, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है पल्स पोलियो का, जो है मेन कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है उन्मूलन करना, ठीक है, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन ए है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, बी है अल्बर्ट आइंस्टीन, सी है सैमुअल कोहेन एंड डी है एडवर्ड टेलर। तो राइट आंसर हमारा है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, ठीक है, तो जरूर इसको याद कर लेना। इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर तत्व है ना? कौन सा तत्व पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर मात्रा में है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी सिलिका, सी आयरन एंड डी है एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ठीक है, इन ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो है, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए है रसायन, बी है थर्मल, सी गतिज एंड डी भौतिक। तो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को, जो सनलाइट मिलती है, ठीक है, तो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा रसायन ऊर्जा में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, तो प्लीज इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विद्युत घंटी में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बार चुंबक, बी बेलनाकार चुंबक, सी इलेक्ट्रोमैग्नेट और डी है बटन चुंबक। तो विद्युत घंटी में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है? आंसर हमारा राइट होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, मानव द्वारा सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अनाज का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए है रागी, बी गेहूं, सी जौ एंड डी जई। तो मानव द्वारा सबसे पहले कौन से अनाज का यूज हुआ था? ये आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी गेहूं। ठीक है, सबको पता है गेहूं का यूज सबसे पहले हुआ था, मानव ने किया था। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख बीमारी पराबैंगनी विकिरणों के कारण होती है? ऑप्शन ए है यकृत कैंसर, बी त्वचा कैंसर, सी न्यूरोलॉजिकल विकार और डी है ब्लड कैंसर। तो देखो बीमारी कौन सी होती है, पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट वेव्स होती हैं, रेज होती हैं, ठीक है, उनके कारण कौन सा कैंसर होता है? तो राइट आंसर हमारा होता है त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बैटरी का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आविष्कार वाले इसलिए बोल रही हूँ मैं इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं। एनटीपीसी का जो ये पैटर्न है ना, आविष्कार किसने किया, ये मोस्टली पूछे जाते हैं, देखो है ना। बैटरी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है माइकल फैराडे, बी वोल्टा, सी मैक्सवेल एंड डी रॉन्टजेन। तो बैटरी का आविष्कार जो है किसने किया है? वोल्टा ने किया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? वाव, ठीक है, तो ये चीज भी याद रखनी है आपको, पेड़ों के जो साइंटिफिक नेम है वो भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है? ऑप्शन ए है मंगीफेरा इंडिका, बी है फिकस बेंगालेंसिस, सी है अजार्डिक्टा इंडिका। ऑप्शन डी है हमारा शोरिया रोबस्टा। तो राइट आंसर हमारा है फीकस बेंगालेंसिस।
ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, जो कि बरगद के पेड़ का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए है खाद्य संरक्षक में, बी है त्वचा उपचार में, सी खाद्य तेलों में और डी है उपरोक्त सभी। जैव रासायनिक उपयोगों का जो है उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कहाँ होता है? इन सभी सिचुएशन में होता है। खाद्य संरक्षण में होता है, त्वचा उपचार में भी होता है, खाद्य तेलों में भी होता है और ये उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है सफेद फॉस्फोरस क्या है? ऑप्शन ए है P4, बी है P, सी है O3 एंड डी है PB। तो सफेद फॉस्फोरस क्या है? ऑप्शन ए आंसर है P4 है। सफेद फॉस्फोरस क्या है? P4। चलिए नेक्स्ट, चलिए आज के क्वेश्चन इतने ही हैं, ठीक है। तो अदर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे साइंस से रिलेटेड ही, ठीक है, जो कि होंगे PYQs। तो आप लोग बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि कैसे लगे आज के क्वेश्चंस, और प्लीज़ जो भी न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करके देखो, अनसब्सक्राइब मत किया करो, ठीक है, ऐसे सही नहीं लगता है। वही कंटेंट बनाने में हमें भी मेहनत लगती है, तो ऐसा नहीं है, हमको भी टाइप करना पड़ता है उसको, फिर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करना पड़ता है, वो चीज़ बहुत सारा सब कुछ वर्क होता है, सेलेक्ट करने पड़ते हैं क्वेश्चंस, उसको वेरीफाई भी करना पड़ता है कि आंसर सही है या नहीं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।